यंत्र का जो मूल होता है वो तंत्र होता है, और तंत्र का मूल जो होता है वो मंत्र होता है। यही सिद्धांत है। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। जितना हमारा आगम शास्त्र है वो मूल में मंत्र, फिर उसके विस्तार की रूपरेखा होती है तंत्र से, और तंत्र को चित्र का रूप जब दे दिया जाता है, जैसे पूरे भारत का दर्शन करना कठिन है एक व्यक्ति के लिए, पूरे विश्व का, लेकिन मानचित्र के माध्यम से सुगमता पूर्वक दर्शन हो जाता है। तो मंत्र को अभिव्यक्त करने वाला तंत्र होता है। उपासना पद्धति का नाम है तंत्र और मूल सिद्धांत का नाम है मंत्र। और मंत्र और तंत्र को जब यंत्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सन्निहित करते हैं तो उसका वो स्थूल शरीर हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ दार्शनिक जगत में एक स्थूल शरीर मान्य है, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, और शरीर का संचालक जीव तत्व मान्य है। स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, कारण शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है, और जीव के द्वारा अंत में शिव स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे बल्ब और बादल के द्वारा बिजली की अभिव्यक्ति होती है, अन्यथा बिजली का दर्शन आंखों से कहाँ संभव है। तो हमने एक संकेत किया, गणित भी इसी आधार पर चलता है। जैसे कि कतिपय चंद मिनट पहले मैंने न्यूटन का तीसरा लॉ उद्धृत किया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो एक दार्शनिक सिद्धांत है जो कि अपने आप प्रकृति में अनादिकाल से सन्निहित है, लेकिन इस आधार पर बहुत से यंत्र बन गए। आर्किमेडीज ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत प्राप्त किया। वो आविष्कार नहीं कहा जाता, अनुसंधान कहा जाता है। प्रकृति में, पृथ्वी में, पानी में, प्रकाश में, पवन में, आकाश आदि में जो पहले से नियम चरितार्थ हैं, उनका कोई साक्षात्कार या दर्शन करे तो उसको अनुसंधान कहते हैं। जैसे ऋषि गायत्री मंत्र इत्यादि के रचयिता नहीं होते हैं, दृष्टा होते हैं। पूर्व सिद्ध मंत्र समाधि जन्य प्रज्ञा की दशा में उनके हृदय में स्फुरित होता है। इसी प्रकार न्यूटन को एक नियम हाथ लग गया, कल्पना कीजिए, जो अभी मैंने बताया, टू एवरी एक्शन। कालांतर में उसके आधार पर यंत्र की रचना हो गई। तो हमने एक बताया, और बीच में क्या है, तंत्र की प्रक्रिया है। किसी भी नियम को यंत्र तक पहुंचाने के लिए जो मेथड, प्रक्रिया या प्रोसेस का क्रम है, उसका नाम तंत्र है। इसी दृष्टि से हमने संकेत किया है कि वैदिक गणित है, ये तो विश्व में व्यापार चले या जो कुछ भी चलता है, उसके पीछे जोड़, घटा, ऋण, गुणन और भाग का तो प्रवेश होता ही है। ऐसी परिस्थिति में पूरे सृष्टि का नियमन गणित के द्वारा होता है। कब तक सृष्टि रहे, कब तक न रहे, वो तो गणित ही बतावेगा ना। इतने वर्षों तक पृथ्वी की आयु, इतने वर्षों तक पानी, इतने वर्षों तक प्रकाश, पवन, आकाश की स्थिति रहती है, इतने वर्षों तक सृष्टि महाप्रलय की दशा में रहती है। सब तो गणित कहते हैं सीमित पदार्थ की गणना को, लेकिन गणित की यह विशेषता है कि वह जो अनंत होता है, असंख्य होता है, उसको भी लक्षित करा देता है। तो गणित की गति सीमित में भी होती है, असीम में भी होती है। साक्षात गणित का प्रतिपाद्य ससीम विषय होता है, लेकिन लक्षणा से संकेत के द्वारा गणित असीम को भी लक्षित करने में समर्थ होता है। तो ये जो वैदिक गणित है, इसका तो व्यवहार में उपयोग किया जा सकता है। इसके आधार पर बहुत से यंत्र बनाए जा सकते हैं। यंत्रों के आधार पर उपयोगिता गणित की सिद्धि होती है। जो भी यंत्र बनता है उसके मूल में कोई न कोई गणित तो काम करता ही है। तो सिद्धांत के आधार पर प्रक्रिया को अगर कोई नियमित कर दे, तो अब मैं एक केवल दृष्टांत वैज्ञानिक देता हूँ। यह जो स्वाभाविक रूप से बिजली बनती है बादल के माध्यम से, उसको वैज्ञानिकों ने देखा तो बिजली चपल मानी जाती है, चपला। साहित्यकारों ने विद्युत को चपला कहा।
चपलता से युक्त, चंचलता से युक्त। उन्होंने 2 प्रकार से अध्ययन किया कि बादल के माध्यम से, मेघमंडल के माध्यम से जो विद्युत की अभिव्यक्ति तो होती है, लेकिन उसमें स्थैर्य नहीं आता है। तो हम कुछ ऐसा आविष्कार करें जिसके माध्यम से बिजली की अभिव्यक्ति भी हो जाए, जो बिजली को जाहिर करने में, प्रकट करने में समर्थ भी हो और स्थिर रखने में भी समर्थ हो। जैसे मरकरी है, पारा है, अपने आप में लिक्विड है, चंचल है, लेकिन जड़ी बूटी के द्वारा, मंत्र विशेष के द्वारा महर्षियों ने एक मार्ग निकाला कि उसका पारद का, उसको ठोस कर लेते हैं, लिक्विड को ठोस बना लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं, उससे शिवलिंग इत्यादि बना लेते हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया, बिजली को प्रकट करने की जो कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता बादल में सन्निहित है, उसका ज्ञान प्राप्त किया। अपनी बुद्धि लगाकर स्थिरता को प्रतिष्ठित करने का मार्ग निकाल लिया, तो बल्ब इत्यादि के माध्यम से बिजली प्रकट भी हो जाती है और स्थिर भी रहती है। तो हमने एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से गणित के सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर उपयोगी बनाने के लिए बहुत सूझबूझ चाहिए। जो भी गणित का सूत्र होता है वो तो व्यवहार में व्यक्ति को दक्ष बनाने के लिए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उत्कर्ष के लिए विनियुक्त होता है। और एक संकेत कर दें, अभी रूस में एक व्यक्ति लगभग 85 वर्ष का जीवित है, जिसने सबसे पहले आधुनिक जगत में जो रिवॉल्वर सबसे उपयोगी माना जाता है, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, शायद जर्मनी से राष्ट्र की रक्षा के लिए बनाया था। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर अभी 1 महीने पहले उसका वक्तव्य आया है, हाय मैंने राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर उसको बनाया और हमने तस्करी नहीं की, किसी आतंकवादी तक उसको पहुंचाया नहीं। आज सबसे अधिक उपयोग आतंकवादी मानवता के अपहरण में, शील के अपहरण में, व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने में करते हैं। अब मैं रो के भी क्या करूं, मेरा तो कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से आर्किमेडीज की थ्योरी को लेकर कोई अणु बम बना ले तो आर्किमेडीज को तो रोना ही पड़ेगा। तो हमने एक संकेत किया कि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग तो हो ही सकता है, भोजन से भी बनता है, अग्नि के द्वारा यज्ञ की सिद्धि भी होती है, किसी जीवित व्यक्ति को जलाया भी जा सकता है। तो विज्ञान का दुरुपयोग और सदुपयोग तो बुद्धि और भावना पर निर्भर करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैदिक गणित के आधार पर या अंकपदीयम स्वस्तिक गणित और वह गणित दर्शन के आधार पर या निकट भविष्य में जो ये वैदिकार्ष गणित और सूत्र गणित की संभावना है, उन सब के आधार पर बहुत कुछ वैज्ञानिक जगत में चमत्कृति आ सकती है। गुरुदेव, आप कृपया अपना मार्गदर्शन भारत के विद्यार्थी व वैदिक गणित के प्रचारकों को दें। मैंने पहले ही अपनी भावना व्यक्त कर दी कि मार्गदर्शन देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इसके लिए 2 चीज चाहिए, एक तो मेरे पास समय चाहिए, क्योंकि मैं एक गणितज्ञ के रूप में ही अपने को ख्यापित करूं। तो अभी जो पूरा विश्व आतंकवाद के चपेट में है, जो कार्य आदि शंकराचार्य जी ने किया, उस कार्य को करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में त्रुटि आ जाए, इसलिए मैंने पहले ही संकेत किया कि जिन दिनों में पुरी में रहता हूँ, लगभग साल में 4 महीने पुरी में रहता हूँ, इन दिनों कोई मेरे साथ रहकर मेधावी संयमी व्यक्ति अगर मुझसे मार्गदर्शन लेता रहे तो इस प्रकार से वो, मैं इसमें उदाहरण देता हूँ, भगवान सूर्य को कहाँ समय की किसी को विद्या पढ़ा सकें, दे सकें। पौराणिक सिद्धांत के अनुसार वो तो उदयाचल से अस्ताचल पर, अस्ताचल से उदयाचल पर जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के मन में भावना आई, जिनको मैंने चपलता पूर्वक जन्म लेते ही कोई फल समझकर निगलना चाहा था, उनसे प्रतापी कौन होगा, उनसे मैं विद्या अध्ययन करूं। नतमस्तक होकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो सूर्य भगवान के पास पहुंच गए, प्रणाम किया और उन्होंने कहा उस समय तो मैं अबोध था, बालक था, मुझसे चपलता हो गई,
मैं आपसे विद्या चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने कहा, बालकों की चपलता बहादुरी तो वृद्धों को, बड़े सयाने व्यक्तियों को प्रमोदित करती है। तुम जैसा मेधावी, प्रतापी, बलवान शिष्य मुझे मिले, यह तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन युक्ति तुम निकालो मार्ग। मेरे पास तो समय नहीं है। उदयाचल से अस्ताचल, अस्ताचल से उदयाचल जाना है। मेरा रथ तो 24 घंटे चलता रहता है। विश्राम का कोई समय हो तब तो मैं विद्या दूं। और विद्या लेने की एक विधा है। क्या विधा है कि मेरी ओर पीठ करके कोई विद्या लोगे क्या? जैसे हमारे सचिव राजीव जी हैं, अब वो कार में तो आगे बैठते हैं मुझको सुविधा देने के लिए, मैं पीछे बैठता हूँ। अब मुझे कार में ही समय मिलता है, चलती हुई कार में कुछ इनको नीति शास्त्र का उपदेश करूं, तो मैं बोलता हूँ। इनकी भी लाचारी है कि मेरी ओर मुख करके सुनेंगे तो ड्राइवर को दुर्घटना ही कर देगा, तो पीठ मेरी ओर होती है क्योंकि आगे होते हैं। लेकिन विद्या देने की भी यह विधा नहीं है, गर्हित है, राक्षसी विधा है। लेने की भी यह विधा नहीं है। इसलिए मैं अध्यात्म की शिक्षा बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि उसके लिए तो बहुत पवित्रता की स्थिति चाहिए, सम्मुख शिष्य चाहिए। परंतु नीति की बात, व्यवहार की बात बताने के लिए मैं वो भी करता हूँ। इनकी भी लाचारी होती है। तो हनुमान जी से कहा सूर्य भगवान ने, ज्ञान लेने की जो विधा है उसका आलम्बन लोगे तो ज्ञान पचेगा, अर्थात मेरी और तुम्हारी पीठ होगी तो कैसे ज्ञान दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपका रथ चलता रहेगा, आप रथ पर विराजमान रहेंगे और मैं पीछे की ओर उड़ता चलूंगा और आपकी ओर मेरा मुख होगा। आप उपदेश करते चलेंगे और मैं आत्मसात करता चलूंगा आपकी कृपा से। उसी स्थिति में व्याकरण ऋगादि शास्त्रों का सारा ज्ञान हनुमान जी ने सूर्य जी से प्राप्त किया। यह दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक क्या है? कोई हनुमान जैसा व्यक्ति हो, प्रतापी, जो ज्ञान लेने की विधा का आलम्बन लेकर चाहे तो मेरे भ्रमण काल में मेरे साथ रहकर, या पुरी में जब मैं रहता हूँ खाली तो नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा समय लेकर मुझसे इस विद्या को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए मैं एक और अंतरंग बात कह दूं, 8वीं 10वीं तक के गणित का ज्ञान ही पर्याप्त है। अतिरिक्त जो उसमें विशेषता है, चमत्कृति है, वो दर्शन के कारण है। गणित का जो अपना क्षेत्र है हमारे ग्रंथों में, वो तो 7वीं तक के ज्ञान भी से भी काम चल जाएगा, लेकिन दर्शन का विज्ञान नहीं होगा तो एक विचित्र बात है। दर्शन का भी बहुत विशेषज्ञ नहीं होगा तो एक बहुत स्वनाम धन्य पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में जिनको आदर प्राप्त है, भारत में तो मूर्धन्य गणितज्ञ माने जाते हैं, वयोवृद्ध भी हैं। जगन्नाथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं पुरी में, और उधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं त्रिविक्रमपति शर्मा जी, उड़ीसा के ही हैं। अब वो प्रयाग में ही बस गए। उनको मैंने अंकपदियम सम्मति लिखने के लिए भिजवाया। उन्होंने 3 महीने तक उसका अनुशीलन किया।